बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला जो परेशान है उन सब की परेशानियाँ दूर करें। जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो कर्ज़ में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला कर्ज़ की परेशानी से उनको निजात दिलाए, और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक सालिहा ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे, और जो तंगदस्ती का शिकार है तो अल्लाह ताला उन्हें खुला रिज़्क़ अता करे, आमीन। बस आज आपसे जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, ये इतना गारंटीड मेरा बारहा का आजमाया हुआ अमल है खुद का। जितनी दफ़ा भी मैंने इस अमल को किया और इससे मुझे फ़ायदा ही पहुँचा है। जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मकसद के लिए इस अमल को किया जाएगा, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इतना गारंटेड, इतना बाअसर अमल है, इतना पुरतसीर अमल है जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को बस लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में आप लोग कंजूसी ना किया करें, शुक्रिया। और शेयर कर दें ज़रूरतमंद लोगों के साथ। जो है, आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं या फेसबुक ग्रुप बने होते हैं, अपने पेजेस पे, अपने ग्रुप्स में लिंक शेयर कर दिया करें। जिसको चाहिए होगा वो खुद ब खुद फ़ायदा उठा लेगा। तो चले वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा किस टाइम करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। ये कुरानी ऐसे लफ्ज़ हैं, कई सूरतें भी इनसे शुरू हो रही हैं। मैं आपको लफ्ज़ बता देती हूँ। इनको पढ़ना किस तरह से है, पहले सबसे तो ये मैं आपको बता दूं कि बावज़ू ये अमल होगा, ठीक है, बावज़ू होगा, और पाकी की हालत में करेंगी ख़वातीन, नापाकी में इस अमल को नहीं करेंगी। तो आपने क्या पढ़ना है, ये कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ अल्फाज हैं जो बहुत पुरतासीर है। कुरान पाक के लफ्ज़ हैं काफ, हा, या, आइन, स्वाद। इनको नोट कर लिया करें पास। अगर आपको नहीं समझ आ रही होती तो अपने पास कोई कॉपी पेंसिल लिख रख लिया करें, और मैं जिस तरह से बोल रही होती हूँ उस तरह से लिखते जाया करें, ठीक है। आपने इनको लोहे कुरानी भी इन लफ्ज़ों को कहा गया है, तो आपको पता होगा कि उसमें भी ये लफ्ज़ मौजूद है। काफ, हा, या, आइन, स्वाद, हा, मीम, एन, सीन, काफ। इनको लंबा करके पढ़ना है, इस तरह से, जिस तरह से ऊपर मद्दा लगा हुआ है, तो उस तरीके से आपने लॉन्ग करके थोड़ा थोड़ा से पढ़ना है। और फिर उसके बाद ये पूरा पढ़ के फिर आपने पढ़ना है फासा यक फी काहू मुल्ला वाहु समीउन अलीम। ये सूरह बकरा की आयत है। फासा यक फी काहू मुल्ला वाहु समीउन अलीम। ये इस तरह से आपने पूरा इकट्ठा मिला के पढ़ना है। पहले ये अल्फाज पढ़े जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया, फिर ये सूरह बकरा की आयत पढ़ी जाएगी, और ये सारा मिला के आपने पढ़ना है। और इसी तरह से जो इसकी तादाद होगी वो 313 मरतबा है, ठीक है। 313 मरतबा आपने ये तादाद कर लेनी है पूरी। और फिर उसके बाद पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप, 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, या कम से कम 3 मरतबा लाजमी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर ये जब आप मुकम्मल कर लेंगे 313 मरतबा, फिर उसके बाद अपनी दुआ मांगेंगे। जिस हाजत के लिए भी आपने इस अमल को किया है ना, उस हाजत की पहले शुरू में नियत करेंगे और लास्ट पर उसकी सही तरीके से, डिटेल से सही दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद फिर अगर शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, जितनी भी तादाद में शुरू में पढ़ा है उतनी तादाद में लास्ट पर पढ़ के, इस तरह से आपका ये जो वजीफ़ा है ये एक दिन का वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। और इस अमल को आपने जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। कितने दिन करना है, लगातार ऐसे दिनों से शुरू किया जाए कि बीच में नागा ना आए। कोशिश करें कि नागा ना आए, और लगातार आपको इसके 21 डेज मिल जाए, ठीक है। 21 डेज आपने लगातार इस अमल को करना है। और 21 डेज में अगर नागा आ भी जाता है तो फिर आप दिन जो है वो बाद में पूरे कर लें। लेकिन कोशिश यही की जाए कि स्टार्ट ही ऐसे टाइम से किया जाए कि 21 डेज मिल जाए। और फिर उसके बाद ये जो अमल करने का जो ख़ास टाइम है वो 3 टाइम दिए गए हैं इसके साथ। इसे या तो आप जोहर की नमाज के बाद कर सकते हैं, या असर की नमाज के बाद, या फिर मगरिब की नमाज के बाद। इशा से पहले तक आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। आप इसको कहा तो यही गया कि चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जगह बैठकर जो अमल किया जाता है, एक जगह बैठकर जो वजीफ़ा किया जाता है, वो ज़्यादा गारंटीड और पावरफुल होता है। तो चलते फिरते इंसान तादाद भी भूल सकता है। तो आपने एक जगह बैठकर
चाहे आप ज़ोहर के बाद कर लें, चाहे आप असर के बाद कर लें, चाहे आप इसे मगरिब के बाद कर लें, लेकिन आपने पहले दिन जिस टाइम पर इस अमल को किया है, फिर बाकी दिन उसी टाइम पर इस अमल को करना है। ठीक है, अगर पहले दिन ज़ोहर का टाइम सेलेक्ट किया तो फिर ज़ोहर के टाइम ही इस दिन जो है लगातार किया जाएगा। इसी तरह से असर और मगरिब जो टाइम आपने रखा उसके मुताबिक आपने चलना है। और आप इसके साथ इस वजीफे के साथ कोई किसी किस्म की भी हाजत रख सकते हैं, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप करना चाहें, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत है, ज़ाती घर की ख्वाहिश है, बीमारी से शिफा चाहते हैं या वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अपनी पसंद की जॉब हासिल करना चाहते हैं, पसंद की जगह शादी करना चाहते हैं, जो भी मकसद है आपका। और इसके अलावा ये अमल एक और जगह भी बहुत ज़्यादा पुरतसीर है। अगर आप किसी चीज़ को फ़रोख्त करना चाहते हैं, जैसे अक्सर मेरे पास कमेंट्स में मैंने पढ़ा है और मुझे मैसेज आते हैं कि हमें ऐसा अमल बता दें कि हम अपनी जायदाद फ़रोख्त करना चाहते हैं, कोई प्लाट है, कोई ज़मीन है, कोई घर है जो सेल नहीं हो रहा और आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत पुरतसीर अमल है। अगर तो उस जगह खड़े होकर कर सकते हैं, उस जगह बैठ के कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वहाँ नहीं जा सकते, अगर आपका प्लॉट दूर है, आप सेल करना चाहते हैं, आप तो आप उसको, आपके पास अगर कोई उसकी तस्वीर वगैरह है तो वो सामने आप रख सकते हैं, मोबाइल में भी हो सकती है तस्वीर। तो बस आपने उस जगह पर दम कर देना है जिसे आप फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो वो आप उसकी यानी कि बेहतरीन कीमत पर वो जगह भी सेल हो जाएगी। जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, तो उसके लिए भी ये अमल इसी तरीके से सेम किया जाएगा, बस सिर्फ उसके ऊपर दम किया जाएगा उस जगह पर कि वो जगह अच्छे दामों में सेल हो जाए। तो ये अमल आज आपसे शेयर किया और ये ज़रूर कीजिए, जिस भी पर्पज़ के लिए, जिस भी मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, इसको ज़रूर करें और सबको, सारे उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।